आज फिर लेके आए न्यू ब्लॉग। आज हम लोग घर से निकल चुके हैं पोखर में स्नान करने के लिए। देख सकते हैं घर से निकले हैं, अब चल दिए हैं पोखर की तरफ। हम लोग में रिवाज है जितिया के उपवास के दिन पोखर में स्नान करके जितवाहन बाबा को वहीं पे पूजा करके चढ़ाया जाता है, जिसके लिए मेरी सासू माँ लोग जा रही थी, बगल की आंटी लोग जा रही थी। देख सकते हैं आप लोग, ये बूढ़ी दादी है, ये भी कर रही थी जितिया। उसके बाद हम लोग निकले। आप लोग कौन सब जाते हैं पोखर में स्नान करने के लिए कमेंट कीजिएगा। मैं तो नहीं करती हूँ, ना ही मैं जाती हूँ, फिर भी मम्मी लोग बोली थी तो हम लोग चलते। देखिए हम लोग पोखर पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं बगल में मंदिर है ब्रह्म बाबा का। यहाँ पे पोखर में ऊपर में रख रही थी मम्मी लोग डाली सब। बूढ़ी दादी है बगल की, और बहुत सारी महिला सब पहले से पूजा स्नान और करके पूजा कर रही थी। देख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग, देखिए बच्चा सब भी स्नान कर रहा था। अब मेरी मम्मी लोग जाएगी पोखर में नहाने के लिए। मैं तो कभी नहीं गई हूँ और फर्स्ट बार गई थी। सच में हमको बहुत मज़ा आ रहा था। पूरा कमेंट सब चल रहा था। आप लोग जानते ही हैं जहाँ पे 10 गो लेडीज होगी वहाँ पे तो कमेंट होगा ही। बहुत सारी लेडीज थी, ये तो कम ही है। ऊपर में मंदिर में सब स्नान करके कथा सुन रही थी जितवाहन बाबा का। ये 2 दिन का था इस बार व्रत, 24-25 को शाम में था पारण। बहुत टफ पर्व है ये। उसके बाद स्नान करने मेरी मम्मी है, ये पीला साड़ी वाली मेरी सासू माँ है, ये सब जा रही है। देख सकते हैं, देखिए सब डुबकी ले रही है। ये लोग को आदत है छठ में नहाती। हमको तो पानी से बहुत डर लगता है। अगर आप लोग कोई नहाते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए बहुत सारी महिला सब थी यहाँ, पूजा कर रही थी, कोई नहा रही थी, कोई कथा सुन रही थी। देखिए लोग फुल मस्ती कर रही थी। अगर ब्लॉग पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मेरी बेटी है, देखिए इसको कितना मज़ा आ रहा था। इसकी दादी माँ जो स्नान कर रही थी, इसको पूरा मज़ा आ रहा था, पूरा एंजॉय कर रही थी। इसी को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। वहाँ पे डुबकी ले रही है, देखिए देखिए कैसे डुबकी लेती है। कौन सब डुबकी लेते हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ये आंटी को बहुत डर लग रहा था, ये भी कभी नहीं नहाई थी, इसको भी फर्स्ट बार था स्नान करने में। इसको बहुत पानी में जाने में ही इसको डर लगता है। देखिए तब भी किसी तरह जा रही है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ। पूरा पोखर का व्यू देखिए। ये हम लोग का बहुत अच्छा पोखर है। यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी दिल से मांगा जाता है वो पूरा होता है। देखिए मेरी बेटी को इतना मजा आ रहा था जहाँ पे आदमी सब अभी भी हल्ला कर रही है। Wanna come a little closer? पूरा व्यू है पोखर का। अभी लोग को नहाया हुआ हो गया। अब पूजा करेगी जितवाहन बाबा का। जितिया है तो जितवाहन बाबा का तो पूजा नहीं करेगी। यहाँ पे सिंदूर लगा रही है एक दूसरे को सब। वहाँ पे देखिए मंदिर के पास कितनी सारी महिलाएं, करीब 150-200 महिला सब थी, जो आधा तो चली भी गई थी कथा सुन के, आधा सुन रही थी, आधा नहा रही थी। बहुत सारी महिला सब थी।
देखिए ये लोग पूजा कर रही है। हो गया ये लोग को पूजा किया हुआ, अब चेंज करेगी कपड़ा। उसके बाद मंदिर में देखिए कितनी सारी महिला पूजा करके अब निकल रही है। देखिए, और ये मेरी बेटी को देखिए टीका लगा के कितना बड़ा कर लिए टीका को। इतना बदमाश है ना, आप लोग का भी बच्चा बदमाश है, कमेंट में लिखिएगा। तो सबको पूजा किया हुआ हो गया, तो सब कपड़ा धो रही थी उसी पोखर में। देखिए यहाँ पे मुझे बोल दिया अगरबत्ती जलाने के लिए, अगरबत्ती जल ही नहीं रहा था, इतना हवा बह रहा था। सब कमेंट कर रही थी इसको अगरबत्ती भी जलाने नहीं आता है, हवा में कैसे जलेगा भाई। देखिए ये लोग कपड़ा धो रही है। बहुत सारी तो अभी एंट्री की थी पोखर में। वहाँ पे देखिए कितनी सारी महिला फिर से क्या कहते हैं कथा सुन रही है। मैं तो ये पढ़ नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मैं देखती हूँ, इसलिए थोड़ा जानकारी है। दिखाती हूँ व्यू, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे घंटी बजाई, फिर अब जाएंगे। मैं भी बजाई थी, जाएंगे अंदर। ये सीढ़ी है बाबा ब्रह्म बाबा के मंदिर में जाने के लिए, ये रास्ता है। यहाँ पे देख सकते हैं दान पेटी है, जिसको दान देने का मन होता है इसमें जाके गिरा देता है। उसके बाद अंदर का व्यू दिखाते हैं। देखिए अंदर में यहाँ पे जो भी चीज मांगा जाता है, सच में जो भी दिल से मांगता है वो पूरा होता है। देखिए लाइट नहीं था, जिसकी वजह से सही से शूट नहीं हो पाया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं तो दिखा देते, दर्शन करा देते ब्रह्म बाबा को। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर से। उसके बाद हम लोग अब घर के लिए निकलेंगे। अब फाइनली घर पहुंच गए थे। रात हो गया, शाम हो गया था, पूरा शाम हो गया था। मेरा पति एक हेलमेट खरीद के लाया, आज इसको 2000 का चालान काटना पड़ा, जिसकी वजह से एक हेलमेट खरीद के लाया। ये मैं हूँ, तो आज मेरा भाई लोग है घर में, हेलमेट खरीद के लाया। पहले से नहीं लाया, खरीद के फाइन लगा।